आखिरकार वो ड्रामा आ गया जिस पर ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। 1 साल से ऑडियंस इस ड्रामे का इंतजार कर रही थी, बेबी बाजी सीजन 2। इन्होंने ड्रामे का थोड़ा सा नाम चेंज किया है, बाकी सारे के सारे इस ड्रामे के अंदर वैसे के वैसे प्यारे लोग मौजूद हैं। अज़ा के ऊपर आज भी जुल्म हो रहा है, इस ड्रामे के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर बेबी बाजी मौजूद नहीं है और बेबी बाजी का हस्बैंड मौजूद नहीं है, भाई क्या हो गया? 1 साल गुजर गए, वो ड्रामे के अंदर मरी थी, कोई सच में तो नहीं मरी थी। अगर ड्रामे में जान पैदा करनी थी तो बेबी बाजी को उठाकर लेकर आ जाते, तो ड्रामे के अंदर और भी जान पैदा हो जाती। ड्रामा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां से ड्रामा खत्म हुआ था। आज भी अज़ा के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आज भी अज़ा का जो हस्बैंड है अज़ा के साथ नफरत करता है और इसे आज भी 1 साल हो चुका है इसे अपने घर से निकाला हुआ है। अज़ा के 2 बेटे हैं, उमर और इसकी एक बेटी है। उमर अपनी माँ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, उसकी हालत ऐसा खराब होती जा रही है और ये उमर के वालिद को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि भाई उमर अगर अपनी माँ के साथ ना रहा तो इसके जहन के ऊपर भी असर पड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या उमर का वालिद जमाल साहब मजबूर होकर अज़ा को अपने घर में रख लेगा? क्योंकि जब उमर की हालत खराब होती है तो जमाल साहब को डॉक्टर भी ये हदायत करते हैं कि भाई इसे अपनी माँ के साथ रखें, माँ का प्यार दें, माँ के बगैर ये बच्चा खराब हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर दिखाए जा सकते हैं। 1 साल के गुजरने के बाद अज़ा की सास की बरसी होती है, सारे के सारे उस घर के अंदर मौजूद होते हैं। अज़ा को बुलाया नहीं जाता, उसे इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन अज़ा के जो बच्चे होते हैं जो अज़ा को मजबूर करते हैं और कहते हैं कि माँ जी अगर आप ना आए तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अज़ा बिन बुलाए बैग लेकर आ जाती है अपनी माँ के साथ। जिस वक्त अज़ा वहां से निकल रही होती है ना, तो अज़ा ये माइंड बनाकर आती कि मैं हमेशा के लिए अब इस घर में रहूंगी। लेकिन आगे से जब इसकी फैमिली का, जमाल का और जमाल के भाइयों का रिएक्शन आता है तो अज़ा मजबूर हो जाती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। बरसी ख़त्म होती है तो सारे के सारे बातें करना शुरू कर देते हैं। जमाल भी ये बात करता है सबके सामने कि भाई बस बरसी ख़त्म हो चुकी है, अब इनको जाने का बोले। तो अज़ा इशारा समझ जाती है, जमाल का अपना सामान पैक करती है और यहाँ से जाती है। बच्चे बेचारे उदास होते हैं, बार बार अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। और जहाँ पर एक नसीहत भी है कि बच्चों के सामने अपने वलदैन को या दोनों मियाँ और बीवी के बीच में ऐसा का माहौल कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर माहौल होगा तो बच्चों के दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, जिस पर बच्चों की हालत ख़राब भी हो सकती है। आप देखें कि उमर जब रोक रहा होता है तो जमाल बात नहीं सुनता अपनी बेटी की। अज़ा यहाँ से सामान पैक करती है, अपनी माँ के साथ घर में वापस चली जाती है। जब घर में वापस जाती है तो थोड़ी देर के बाद उमर की जो हालत होती है इसे ख़राब होना शुरू हो जाती है। उमर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इसे बुखार हो जाता है और जब बहन इसे आकर देखती है, इसके माथे के ऊपर हाथ रखती है, इसका माथा गर्म होती है तो जहां से ये भागती है। बेहोशी में हो सकता है कि उमर पड़ा हुआ हो तो बहन भागती है। इसका जो वालिद होता है ये बहर लान में बैठा होता है, वो भी बेचारा मायूस बैठा होता है, उदास बैठा होता है। अज़ा के बगैर वो भी नहीं रह सकता। माल के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि इसे मजबूरी की वजह से अज़ा को इस घर में रख भी नहीं सकता। बेटी भाग कर आती है जमाल के पास, आकर कहती है कि अबू जी उमर की हालत खराब हो गई है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। तो जहां से जमाल भागता है, सारे के सारे जो घर वाले होते हैं उमर के कमरे के अंदर भागते हैं। उमर को जमाल उठाता है और इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। जब डॉक्टर के पास लेकर जाता है, डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बार बार जो है वो बुलाते हैं को, उसके साथ बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए कि इसके बच्चे की ज़बान के ऊपर इसकी माँ का नाम है, तो इसकी माँ कहाँ है, उसे बुलाएं, उसके साथ हमने बात करनी है ताकि बच्चा अपनी माँ को देखे और इसकी हालत कुछ बेहतर हो। तो डॉक्टर वार्निंग देते हैं जमाल को, कहते हैं कि भाई इस बच्चे की जो हालत अगर ख़राब हुई है तो इसके परेशानी की वजह से इसकी हालत ख़राब हुई, तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल करें। तो अज़ा को जब इस बात का पता चलता है तो अज़ा फिर बिन बुलाए अपना सामान पैक करती है और ये फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, अपने बच्चे के पास जाती है, अपने बच्चे को जाकर मिलती है, उसकी केयर करती है। ऐसा उमर की जो हालत होती है इसे बेहतर होना शुरू हो जाती है। जब उमर की हालत बेहतर होती है तो इसे अपने घर में लेकर आते हैं। अज़रा भी अपने घर में आ जाती है अपने बच्चे के पास। तो वलीद और वासिफ जितनी भी से लोग होते हैं इनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता।
था। ये लोग नहीं चाहते कि भाई अज़ा भाभी हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहे। आज भी ये अज़ा के साथ दुश्मनी करते हैं। आज भी ये समझते हैं कि अगर हमारी माँ की, हमारे वालिद की डेथ हुई तो अज़ा की वजह से हुई थी। तो इसी वजह से अज़ा के साथ ये लोग नफरत करते हैं। अज़ा घर में जाती है, बच्चे की केयर करती है, इसके लिए सूप बनाती है। जब इसके पास अस्मा आती है तो अस्मा के साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई पहले जिन लोगों को मैं दूर करने की कोशिश करती थी, पहले जिस खानदान के अंदर मैं बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती थी, आज मैं उस खानदान को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने मकसद में नाकाम हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पर अस्मा इसे समझाएगी, क्योंकि एक अस्मा ही है इस घर के अंदर जो आशा की सपोर्ट करती है। वो चाहती कि कभी भी आशा का घर बर्बाद ना हो, ये घर छोड़कर ना आ जाए। तो इसी वजह से ये आशा को समझाएगी, बात करेगी कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं नसीर के साथ भी बात करूंगी, जमाल भाई को भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मेरी बात मान लेंगे। सबके सब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो वहां पर जमाल बात करता है। जिस वक्त खाना खत्म होता है उमर की हालत भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। जमाल नसीर के साथ बात करता है, नसीर को कहता है कि भाई साहब अब मुझे उम्मीद है कि आप जो वो आशा को छोड़ने के लिए यहाँ से जाएंगे, आशा को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जब ये बातें अस्मा सुनती है तो अस्मा को बड़ा गुस्सा आता है, जमाल के ऊपर गुस्सा करती है। जमाल को कहती है कि भाईजान ये आप कैसी बातें करें, इतनी हालत खराब हुई है उमर की, अभी भी उमर बेहतर नहीं हुआ और फिर से आप आशा को यहाँ से लेकर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप थोड़ा सा सोचें तो सही, अगर आशा यहाँ से गई तो फिर उमर की हालत खराब हो सकती है। जब तक उमर की हालत बेहतर नहीं होगी आशा यहाँ से नहीं जाएगी। जमाल तो चाहता है नसीर की हो सकता है कि सोच ना हो और से रोकने की कोशिश करे जमाल को। तो जमाल अब जब अस्मा की ये बात सुनेगा तो चुप हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है चलो एक दिन दो दिन रहती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इसे यहाँ से हसूत में जाना ही होगा। वलीद जब आता है कमरे के अंदर उमर को देखने के लिए, जब सामने देखते कि भाई आशा भाभी बैठी हुई है तो उससे बड़ा गुस्सा आता है। अब ये मजबूर होकर हो सके कमरे के अंदर आ जाए, लेकिन बात में से जाएगा, वासिफ के साथ भी बात करेगा, वासिफ से समझाने की कोशिश भी करता और कहते कि भाई कुछ भी नहीं होता, चली जाएगी जब उमर की हालत ठीक होगी। सुबह से अपने भाई नसीर के साथ भी इस मौजू पे डिस्कस करते और कहते हैं कि भाई जो मेरी माँ की दुश्मन है, मेरी माँ की कातिल है, मैं कभी भी आशा भाभी को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आशा को हसूत में जहाँ से जाना होगा। देखिए कि इतनी नफरत करते हैं आशा के साथ। आशा अपनी तरफ से बेचारी कोशिश कर रही है, ऐसे हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन अभी इसकी बात के ऊपर कोई भी बंदा यकीन नहीं कर रहा। जमाल घर के अंदर मौजूद होता है, आशा के साथ भी ये बात करता और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जब उमर की हालत ठीक होगी तो आप यहाँ से चली जाएंगी। तो आगे से आशा जवाब देती है जमाल को और कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको ये बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। जैसी उमर की हालत ठीक होगी तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। सारे के सारे घर में मौजूद होते हैं। जमाल बात करता है अस्मा के साथ, नसीर के साथ, जो अपने बच्चों के साथ भी ये बात कर सकता है कि भाई जो फैमिली हैं, जो घर के मेंबर हैं, अब वो उनकी सोच सही है, ख़ासतौर पर मेरे भाइयों की। वो ये चाहते हैं कि भाई आशा को यहाँ से निकाला जाए। तो आशा को मैं फिर कैसे इस घर में रख सकता हूँ। उमर की जब हालत बेहतर होगी तो बार बार आशा को मना करने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को कहेगा भाई आप फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। अब देखते हैं कि क्या आशा को फिर से इस घर से निकाला जाएगा, क्योंकि अब इस वक्त जो ड्रामा लग रहा है ना स्टार्ट से, तो ये ड्रामा सारा का सारा आशा के ऊपर इन्होंने बनाया है कि इसको बेबी बाजी बनाया जाएगा, इसको घर की बड़ी बनाया जाएगा, और जब ये इस घर के अंदर दोबारा वापस आएगी तो घर के अंदर तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होती है, आशा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होती हैं, क्या यहाँ पर जमाल इस घर में बर्दाश्त करेगा अगर आशा आती है, आशा उसके बाद कौन से कदम उठाने वाली है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।